हमारे साथ इस वक्त मशहूर गायिका सुनिधि चौहान जुड़ गई हैं। सुनिधि, लता जी की अंतिम यात्रा अब से कुछ देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएगा उनका पार्थिव शरीर। लगता है सुनिधि से अभी संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर और कई नई पीढ़ी के तमाम जितने भी हमारे गायक हैं आज के दौर के या इससे पिछले दौर के, सभी को प्रेरणा अगर मिली है तो वो लता जी से मिली है या उस दौर के गायकों से मिली है जो उनके साथ थे, जिनके साथ उन्होंने काम किया। तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स, इनफैक्ट ये कहा जाता था कि कोई भी एक्ट्रेस बॉलीवुड की, सुनिधि चौहान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। सुनिधि, लता जी अपनी अंतिम यात्रा पर कुछ देर में उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। आप कैसे याद करती हैं उन्हें? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा बहुत ही सौभाग्य रहा कि मैं इस जिंदगी में, मैं इस लाइफ टाइम में उनके दर्शन कर पाई, उनको देख पाई, सामने से उनसे थोड़ी बहुत बातचीत कर पाई। और उन्होंने मुझे अपना बहुत बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत प्यार दिया और बहुत शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। और इस बात को जानकर ही मैं इतना अच्छा महसूस करती हूँ और अपने आप को फॉर्चुनेट महसूस करती हूँ कि इतने जो भगवान जैसे हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट, उनकी नज़र में मेरे लिए थोड़ी सी जगह थी। और आज मुझे एक्चुअली विश्वास नहीं हो रहा है कि इस बारे में हम बात भी कर रहे हैं कि दीदी हमारे बीच नहीं है। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारे बीच नहीं है, वो बिल्कुल हैं। और वो जो लेगेसी छोड़ के गई हैं वो हमारी आगे वाली जनरेशन और आगे कम से कम 10 जनरेशन तक उसे हम सेलिब्रेट करते रहेंगे। हम उनका गाना, उनका संगीत वो गूंजेगा, वो कहीं छुपेगा नहीं। That's the kind of aura she had with her music and her voice. बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बस यही कहती हूँ कि अगर कोई दूसरा नाम है तो वो है लता मंगेशकर जी। बिल्कुल यही बात ढाढ़स दे रही है कि उनकी आवाज़, उनके गीत हमेशा गूंजते रहेंगे। आपकी आखिरी बार उनसे मुलाकात या बात कब हुई थी, कुछ याद है आपको? जी, आखिरी बार उसको कुछ साल हो गए, लेकिन उनसे बात हुई थी कुछ कोविड के दौरान की बात हुई थी, जब पहली बार 2020 में कोविड था। और मैंने सिर्फ उनको बहुत कम होता है मैं उनको फ़ोन करती हूँ, क्योंकि मुझे उनको डिस्टर्ब करना भी नहीं अच्छा लगता। क्योंकि बात यह है कि मेरे लिए वो, चाहे वो मुझे कितना भी प्यार करें, कितना भी मुझे आशीर्वाद दें, मैं ये फैक्ट भूलती नहीं हूँ और ना ही कभी भूलूंगी कि वो शी इज़ गॉड लाइक, वो भगवान है मेरे लिए। तो उनसे हर बार बात करके मैं अचंभित ही होती हूँ कि ये क्या सच में हो रहा है या नहीं। तो मैंने बस उनके हालचाल पूछने के लिए उनसे बात की थी। उन्होंने बहुत प्यार से बात की और जल्दी मिलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा हुआ था 2018 में और मैं जरूर चाहती थी कि एक बार मैं टेक को दीदी का आशीर्वाद उनको मिल सके। लेकिन फिर सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम कभी मिल नहीं पाए उस साल के बाद। So that's the last time I spoke to her. But she was always so kind and loving. आप उनका प्यार और आशीर्वाद आपको हमेशा मिला, आप इसके लिए खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं और हैं भी। तो कोई ऐसे उनके बताए हुए बात या कोई जो म्यूजिक को लेकर कोई उन्होंने आपको टिप्स दिए हो या एडवाइस दी हो जो आपने गांठ बांध ली और हमेशा बांधे रखेंगी? जी बिल्कुल। मैं जब उस कंपटीशन में थी मेरी आवाज सुनो में, तो ट्रॉफी देने के बाद उन्होंने मुझे कान में एक छोटी सी बात कही थी कि कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। और एक एडवाइस दी थी जो मैं ऑब्वियसली आई एम सॉरी बट मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वो बहुत पर्सनल है। बट समझ सकते हैं। यस, शी वाज काइंड इनफ टू गिव मी एन एडवाइस। और उनके कौन से गीत के माध्यम से आप उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहेंगे आज? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये, फिर भी कोशिश कीजिए। बेटा, अब दिल की तमन्ना यही है, तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे। आप गाएंगी? मुझे प्लीज माफ कीजिएगा, मैं गाने की स्थिति में ही नहीं हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे सामने टीवी ऑन है मेरे घर के हर रूम में, क्योंकि मुझे
ये विश्वास करने में थोड़ा मुझे विश्वास हो नहीं रहा है कि ये आज हो रहा है। मैं बिल्कुल उस स्थिति में नहीं हूँ। वेरी सॉरी, मैं गा नहीं पाऊंगी। आपने बताया कि आपको बहुत प्यार करती थी वो, उनसे आपकी मुलाकातें अक्सर हुआ करती थी, उनके घर जाती थी आप? नहीं, अक्सर नहीं होती थी। मैं बहुत शाय पर्सन हूँ, क्योंकि मुझे जितना प्यार दीदी ने दिया उसका मैंने नाजायज फायदा उठा नहीं पाई मैं। वो हमेशा बिल्कुल ये कहती थी कि नहीं, तुम जब भी चाहे मुझे फोन करो, बात करो, लेकिन मुझसे वो होता नहीं था, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरे लिए वो भगवान की तरह है और मैं उसको लाइटली नहीं ले सकी आज तक। लेकिन बहुत अच्छा लगता था जब भी बात करती थी, बहुत प्यार दे देती थी, बहुत आशीर्वाद देती थी। और आखिर में आज जब इस वक्त वो अंतिम यात्रा पर हैं, आपके मन का भाव इस वक्त क्या है? मैंने देखा उनको उनके घर के बाहर जो उनको ले जाने के लिए सब तैयारियां हो रही थी, तो मुझे बिल्कुल वो दिन याद आ गया जब मैं एक बार उनके घर पे गई थी और उन्होंने इतने प्यार से मुझे बिठा के इतनी सारी बातें की और एक छोटा सा गिफ्ट दिया मुझे, जो मैंने एक साड़ी दी थी मुझे दीदी ने, जो मैं हमेशा अपने पास बहुत संभाल के रखूंगी, रखी है मैंने। और मेरे पास शब्द ही नहीं है। वो जहाँ भी है बस वो खुश रहें और हमें आशीर्वाद देती हैं। But it's definitely a huge, probably the biggest loss ever to India. The biggest loss ever, but we can take consolation in the fact that her songs and her music will always live. बहुत धन्यवाद सुनिधि हमसे जुड़ने के लिए, और लता जी के साथ जो आपने पल बिताए हैं, जो भी उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, जो भी समय आपको दिया, वो हमारे साथ बांटने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।